हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बेटा। आई होप सब ठीक होंगे। देखो बेटा, कल हमने जो पढ़ा था बेटा वो पढ़ा था कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दो तरह की इक्वेशन हमारे पास थी, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस। ठीक है, आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 7 है आज हमारा। और बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बेटा हमारे पास मार्टिन्स रूल और मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, दोनों एक ही है। अगर क्वेश्चन आए बेटा सॉल्व बाय यूजिंग मार्टिन्स रूल तब भी यही करना है। इक्वेशन अगर क्वेश्चन आए बेटा सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड तब भी इसी को यूज करना है। ठीक है क्या बेटा। कल जो हमने पढ़ा था बेटा उसमें हमने कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पढ़ी थी। दैट मीन्स किसी भी लीनियर इक्वेशन अगर हमें दी है तो बाय यूजिंग मैट्रिक्स उसके बेटा कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने कल सीखी थी। आज बेटा हम सीखेंगे सॉल्यूशन। दैट मीन्स एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकालना। कोई बच्चा अगर नया जुड़ रहा है तो बेटा पिछला वीडियो हमारा ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। ठीक है, चलिए बेटा देखो बेटा, मार्टिन्स रूल और मैट्रिक्स मेथड सिर्फ एक कंडीशन के लिए यूज होता है। वो कौन सी कंडीशन है? यूज्ड Martin's rule or matrix method used for solving consistent system of linear equations having unique solution. Unique solution. कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो मार्टिन्स रूल और मैट्रिक्स मेथड यूज होता है वो पहले तो कंसिस्टेंट कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, उस पे यूज होगा। दूसरा कंसिस्टेंट भी कैसा होना चाहिए, जो जिसमें बेटा यूनिक सॉल्यूशन हो। दैट मींस क्या कंडीशन हुई कल वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग, कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, है ना। तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट होगा तभी किस क्या होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब बेटा एक्स वाई और जेड की वैल्यू एक एक वैल्यू आनी चाहिए। एक्स की एक वैल्यू, वाई की एक वैल्यू, जेड की एक वैल्यू। एक से ज्यादा होती तो बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते, तो वहां मार्टिन्स रूल यूज नहीं होता। तो मार्टिन्स रूल और मैट्रिक्स मेथड सिर्फ एक ही जगह यूज होता है जहां सिस्टम कैसा हो, कंसिस्टेंट हो, और बेटा सिस्टम का जो सॉल्यूशन हो वो कैसा हो, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो बेटा, कल आपने एक सिस्टम पढ़ा था बेटा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, पढ़ा था, पढ़ा था बेटा। मुझे यहाँ x देखो, a जो होता है आपको पता है बेटा, a क्या होता है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये है ये है बेटा आपके पास x y z। ठीक है, और ये है बेटा आपके पास d1 d2 d3। ये बेटा आपने कल पढ़ा। ठीक है, ये क्या है, ये है बेटा कॉफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। तीन इक्वेशंस में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स का कॉफिशिएंट फर्स्ट में ए1, सेकेंड इक्वेशन में ए2, थर्ड में ए3। ऐसे ही बेटा वाई के कॉफिशिएंट, ऐसे ही बेटा जेड के कॉफिशिएंट। ये है बेटा वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, ये है बेटा कॉन्सेप्ट। इस वाली मैट्रिक्स को बोला जाता है बेटा ए, इस वाली मैट्रिक्स को बोला जाता है एक्स, और इस वाली मैट्रिक्स को बोला जाता है बेटा बी। ठीक है, अब बेटा आपको क्या निकालना है, एक्स। एक्स मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ये निकालनी है आपको मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या है बेटा, देखो वी हैव ए एक्स इज इक्वल टू बी। बेटा यहां से अगर आपको एक्स निकालना है तो ए को हटाना पड़ेगा। ए को हटाने के लिए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप किधर मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे या पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे? बेटा ए आगे है तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बाय प्री मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड। तो देखो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है,
दोनों तरफ हमने क्या किया बेटा, प्री मल्टीप्लाई। ए इनवर्स ए क्या हो गया बेटा, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ये आ गया बेटा ए इनवर्स बी, यानी कि आई एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एक्स ए इनवर्स बी। ठीक है, तो एक्स निकल के आएगा बेटा ऐसे, ए इनवर्स बी। यानी कि बेटा अगर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो आपको ए इनवर्स निकालना है और उसकी मल्टीप्लाई किसमें करनी है, बी में। अब बेटा आपको पता है ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब बेटा एडजॉइंट ए आपको पता है कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब बस आपको बेटा कुछ नहीं करना है, इसमें आपको तीन इक्वेशन दी होंगी, तीन इक्वेशन से आप बेटा एक मैट्रिक्स ए बनाएंगे, एक मैट्रिक्स एक्स बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बी बनाएंगे। ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखेंगे बेटा और एक्स इज इक्वल टू लिख देंगे ए इनवर्स बी। अब बेटा आपका काम होगा ए इनवर्स फाइंड करने का, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आप बी में करोगे, बी में करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी बेटा वो कंपेयर करोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, चलो बेटा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चंस हम लोगों को दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इक्वेशंस बेटा आपको दी, ठीक है, देखो सॉल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या दिया है बेटा, 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 0, 5x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 2। ठीक है, विच कैन बी written in मैट्रिक्स फॉर्म एस। बेटा मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो देखो ए लिखो बेटा, देखो 3 1 1, ठीक है, कॉफिशिएंट कितने हैं 3 1 1, यहाँ x का कॉफिशिएंट 2, y का कॉफिशिएंट 0 और z का कॉफिशिएंट 2, तो ये हो गया बेटा 2 0 2। यहाँ x का कॉफिशिएंट 5, y का कॉफिशिएंट 1 और z का कॉफिशिएंट 2, तो ये हो गया बेटा 5 1 2। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, वेरिएबल्स की मैट्रिक्स। तो वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यूज बेटा आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और कांस्टेंट कितना है 1 0 2, 1 0 2। ठीक है बेटा, तो यहां से a इज इक्वल टू कितना है बेटा, a इज इक्वल टू है 3 2 5 1 0 1 1 2 2। ठीक है, x कितना है बेटा, एक्स वाई जेड, बी कितना है बेटा 1 0 2, ये बेटा बी। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 0 इंटू 2 0 माइनस 1 इंटू 2 2, ठीक है, माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2 4, माइनस 5 इंटू 2 10, प्लस 1 1 इंटू 2 2, माइनस 5 इंटू 0 0। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस ये हो गया बेटा माइनस 6 और इंटू माइनस 1 प्लस 6। ठीक है, और ये हो गया बेटा प्लस 2, 6 से 6 कैंसिल, तो इज इक्वल टू 2। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, इट इज नॉट इक्वल टू 0। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अगर 0 आ जाता है बेटा तो हम एडजॉइंट ए इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 हो गई तो बेटा ये सब कुछ इन्फिनिटी हो गया, तो ए इनवर्स कहां से फाइंड करोगे। इसीलिए बेटा अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाता तो हम ए इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते थे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, देखो बेटा अब आपको ए इनवर्स निकालना है तो आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो हम बोलते हैं लेट सी आई जे बी द कोफैक्टर
कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, देखो बेटा C11 इज इक्वल टू, देखो इसकी बात कर रहा है बेटा। ठीक है, तो क्या करोगे, 2 into 0, देखो प्लस साइन आएगा, 0 - 2, 0 - 2 दैट इज -2। ठीक है, C12 इसकी बात कर रहे हैं, तो 2 into 2 4 माइनस, ये बेटा माइनस साइन आएगा, 4 - 10, 4 - 10 दैट इज, ये बेटा +6 हो जाएगा। C13 इज इक्वल टू, ये प्लस होगा, इसकी बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 - 0, 2 - 0, तो ये कितना आएगा बेटा 2 आएगा। C1 C21 C21 इज इक्वल टू 2 1 बेटा 3 है, तो माइनस हो जाएगा, इसकी बात करना है, तो बेटा ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 1, 2 - 1 दैट इज -1। C22 इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, इसकी बात करना है, तो बेटा ये मल्टीप्लाई करेगा 6 - 5, 6 - 5 दैट इज 1 आ जाएगा। C23 इज इक्वल टू माइनस आएगा बेटा, इसकी बात करना है, तो बेटा ये मल्टीप्लाई करेगा 3 - 5, 3 - 5, तो बेटा ये भी +2 आ जाएगा। C31 इसकी बात करना है, तो बेटा 2 - 0, ठीक है, तो प्लस साइन के साथ आएगा बेटा 2 - 0 इज इक्वल टू 2। C32 इज इक्वल टू, इसकी बात करना है, तो बेटा 2 3 जा 6 - 2, तो माइनस साइन के साथ 6 - 2 दैट इज -4 आएगा। C33 इज इक्वल टू, इसकी बात कर रहा है बेटा, तो 0 - 2, तो बेटा ये प्लस साइन के साथ 0 - 2, ये -2 आएगा। ठीक है, तो द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज, कोफैक्टर मैट्रिक्स C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, देखो -2 6 2, -2 6 2, -1 1 2 2 -4 -2। ठीक है बेटा, एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो बेटा ट्रांसपोज कर दो इसका, -2 6 2, -1 1 2 2 -4 -2। ठीक है, ये बेटा ट्रांसपोज हो गया। बोलो, बात आई समझ में। एडजॉइंट ए निकालने के बाद में बेटा आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है बेटा 2, कितना आया था 2, तो 1/2 इंटू एडजॉइंट ए, -2 -1 2 6 1 -4 2 2 -2। ठीक है, अब बेटा आपको x इज इक्वल टू क्या करना है, ए इनवर्स, तो बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए इनवर्स b। तो x क्या है बेटा, x y z, ये हो गई x इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना आया बेटा, 1/2 -2 -1 2 6 1 -4 2 2 -2 इंटू बी कितना है बेटा 102 102। ठीक है, चलो बेटा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई जेड, ये बेटा एक्स मैट्रिक्स आ गई, इज इक्वल टू 1/2। बेटा इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2 × 1, देखो कितना हो जाएगा, -2 × 1 -2 प्लस -1 × 0 0, ठीक है, प्लस 2 × 2 4, ठीक है, 6 × 1 6, 1 × 0 +0, -4 × 2 -8, 2 × 1 2 प्लस 2 × 0 0, -2 × 2 -4। ठीक है, तो बेटा यहां करूं, देखो x y z इज इक्वल टू 1/2,
-2 +4 +2 माइनस +6 -8 -2 2 -4 -2। ठीक है बेटा, 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 कितना हुआ बेटा 1। 2 1/2 इंटू -2 कितना हुआ बेटा -1। 1/2 इंटू -2 कितना हुआ बेटा -1। ठीक है, देखो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कहाँ करूं, यहाँ पे कर रहा हूं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू कितना होगा 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है ना बेटा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, z की वैल्यू -1। ठीक है, अब बेटा आप यहां रखोगे तो देखो 3 -1 -1 कितना बचा 1, 1 इज इक्वल टू 1, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। देखो 3 टू जा 6 कितना होगा बेटा, ये 3 टू जा 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इंटू -1 -2 2 -2 0, 5 इंटू 1 5 प्लस -1 हो जाएगा 4 बचेगा, 2 इंटू -2 -1 सॉरी कितना हो जाएगा -2, तो बेटा 4 -2 2 बचेगा, 2 इज इक्वल टू 2। तो बेटा जो भी वैल्यूज आपकी आएंगी, अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आप तीनों इक्वेशन में रख के चेक करना, तीनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई है तो बेटा आपका आंसर आ गया। दूसरी बात, अगर बेटा आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो पहले। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लो। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू बेटा आपके पास ये वाली मैट्रिक्स आनी चाहिए, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू दिस, ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है और आप किस तरह से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों तरीके बेटा बड़े आसान है। ये बेटा ऐसे क्वेश्चंस है जिनके आंसर हमें ऑलरेडी पता होते हैं, बस हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ले लिया बेटा, देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये इक्वेशन आपको दी है बेटा, आपने पता 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। जब 1/x 1/y 1/z करके इक्वेशन दी हो तब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे, देखो सॉल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या दिया है बेटा, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4, 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1, 6/x प्लस 9/y -20/z इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखो बेटा हम मान लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, 1/z इज इक्वल टू w। ठीक है, ये तीन क्वांटिटी मानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो 1/x की जगह u रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2u, प्लस ये हो जाएगा 3v, प्लस ये हो जाएगा 10w इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा बेटा 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा बेटा 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब बेटा इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो वी कैन रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म एस, क्या होता है बेटा मैट्रिक्स फॉर्म, ए एक्स इज इक्वल टू बी।
ए किससे बनता है बेटा? कॉफिशिएंट से। तो देखो ए 2 3 10 4 6 5 4 6 -6 बेटा 4 -6 5 6 9 -20। ठीक है, एक्स किससे बनेगा बेटा? एक्स बनेगा यूवीडब्ल्यू से। तो एक्स बनाओ यू वी डब्ल्यू। बी बी किससे बनेगा बेटा? कांस्टेंट से। कांस्टेंट 4 1 2। ठीक है बेटा, तो आपके पास ए कितना आ गया? ए मैट्रिक्स है बेटा आपके पास 2 4 6 3 -6 9 10 5 -20। ठीक है, यू वी डब्ल्यू क्या है बेटा आपके पास? ये है बेटा x इज इक्वल टू कितना है? यू वी डब्ल्यू। और b कितना है बेटा आपके पास? 4 1 2। ठीक है बेटा, इतनी बात आ गई समझ में? चलो बेटा, अब सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 20 इंटू 6 120 -9 5 is 45 -3 इंटू -20 इंटू 4 -80 6 इंटू 5 -30 +10 इंटू 9 इंटू 4 36 6 इंटू -6 -36 माइनस माइनस +36। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू 75 -3 इंटू -110 +10 इंटू 720। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 150। ये हो जाएगा बेटा +330 प्लस ये हो जाएगा बेटा 720 नहीं बेटा 72। ये हो जाएगा बेटा 720। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ऐड करो बेटा 0 0 0 2 3 5 5 10 7 3 10 11 12 1200 आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब बेटा इनवर्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो लेट सी आई जे डिनोट द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, देखो बेटा C11 क्या होगा? देखो ये है आपके पास मैट्रिक्स है। C11 कितना हो जाएगा? देखो 1 + 1 2, तो बेटा प्लस साइन आएगा। -20 इंटू 6 -6, ये हो गया बेटा 120 -45। ठीक है, ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया बेटा 75। ठीक है, C12 बेटा ये माइनस होगा। C12 -20 इंटू 4 -80 -6 इंटू 5 30 -30। ये आ गया बेटा +110। C13 इज इक्वल टू प्लस होगा बेटा 9 इंटू 4 36 माइनस माइनस प्लस 36। ये आ गया बेटा 72। C21 C21 देखो बेटा, इसकी बात कर रहा है, इसको कैंसिल किया इसको कैंसिल किया -60। देखो C21 है, माइनस साइन आएगा, ये हो जाएगा बेटा -60 -90 -60 -90। ये आ गया बेटा माइनस माइनस हो जाएगा +150। C22 इज इक्वल टू प्लस आएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा आपके पास में -40 -60। ये बेटा -100 आ गया। C23 ये हो जाएगा बेटा आपके पास में 18 और -18।
माइनस साइन के साथ आएगा 18 माइनस 18, ये हो गया बेटा 0। ठीक है, C31 इज इक्वल टू प्लस आएगा बेटा ये, देखो इसकी बात कर रहा है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 15, 3 5 ज़ा 15 प्लस 60। ठीक है, 15 प्लस 60, ये आ गया बेटा 75। C32 इसकी बात कर रहा है, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 5 4 ज़ा 5 2 ज़ा 10 माइनस 40। C32 है बेटा, माइनस साइन के साथ आएगा 10 माइनस 40, दैट इज प्लस 30। C33 इज इक्वल, इसकी बात कर रहा है तो बेटा ये कैंसिल हो गया, -12 और -12। ठीक है, प्लस साइन के साथ आएगा -12 -12 इज इक्वल, देखो -6 इंटू 2 12 और -4 3 12, तो बेटा ये -24 आ गया। द कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कोफैक्टर मैट्रिक्स C इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या आएगी, 75 110 72, 75 110 72, 150 माइनस 100 0, 150 माइनस 100 0। ठीक है, 75 30 माइनस 24, ये आ गई बेटा आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो बेटा एडजॉइंट क्या हो जाएगा, 75 150 75 110, सॉरी बेटा एडजॉइंट निकालना है तो एक कॉलम को रो बना देंगे, 75 110 72 150 माइनस 100 0 75 30 माइनस 24। ठीक है बेटा, चलो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा बेटा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बेटा 1200, ये आ गया बेटा 75 150 75 110 75 100 150 75, ठीक है, 1110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24। ठीक है बेटा, ये आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो देखो बाय मैट्रिक्स मेथड क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी। ठीक है, तो x की जगह बेटा वैल्यू रखो u v w, ये है बेटा x मैट्रिक्स आपके पास, इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना आया है बेटा 1 अपॉन 1200 इंटू 75 150 75 110 माइनस 100 30 72 0 माइनस 24। ठीक है, इंटू बी, बी क्या है बेटा आपके पास 412 412। ठीक है, पहले बेटा मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, u v w इज इक्वल टू 1 अपॉन 1200, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो 75 इंटू 4, तो बेटा 75 इंटू 4 हो जाएगा 300 प्लस 150 इंटू 1 150 प्लस 75 इंटू 2 75 इंटू 2 150। ठीक है, 110 इंटू 4, बेटा ये हो गया 400 सॉरी 440 माइनस 100 इंटू 1 माइनस 100
30 इंटू 2 प्लस 60, 72 इंटू 4 288 प्लस 0 इंटू 1 0 माइनस 24 इंटू 2, ये हो गया बेटा माइनस 48। ठीक है, इसको बेटा मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। 1/1200 इंटू 300 प्लस 300, ये हो गया बेटा 600। 440 प्लस 60 कितना हो गया बेटा 500 माइनस 100, ये हो गया बेटा 400। ठीक है, 288 माइनस 48, तो बेटा 88 से जब हम 48 को माइनस करेंगे तो ये 240 बचेगा, है ना। 240 240 तो बचेगा। 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 4 4 2। ठीक है, चलो बेटा 1200 की अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू, देखो बेटा 600 इंटू 1/1200, तो ये हो जाएगा बेटा कितना 600 अपॉन 1200। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 400 अपॉन 1200, ये हो जाएगा बेटा 240 अपॉन 1200। ठीक है, कैंसिल कर लो, ये कैंसिल 6 2 12। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12, 0 से बेटा 0 कैंसिल, 6 4 24, 6 2 12 20, 2 2 4 10, 4 5 20, है ना, 4 5 20। तो बेटा ये आपके पास हो गया, दिस इंप्लाइज दैट यू वी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, 1/3 एंड 1/5। ठीक है बेटा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा कंपेयर करोगे तो u इज इक्वल टू आएगा 1/2, v इज इक्वल टू आएगा 1/3 और w इज इक्वल टू आएगा बेटा 1/5। अब देखो बेटा आपकी जो इक्वेशन है वो एक्स वाई जेड की टर्म्स में है, आपके पास u v w की वैल्यू है, तो बेटा u इज इक्वल टू कितना है 1/x। तो देखो u इज इक्वल टू है बेटा 1/x, u की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह v इज इक्वल टू कितना है 1/3, v इज इक्वल टू आपने माना था बेटा 1/y को, v की वैल्यू 1/3 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह बेटा w इज इक्वल टू आपने माना 1/z, w की वैल्यू आई है 1/5 इज इक्वल टू 1/z, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो ये वैल्यूज आ गई x y और z। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ले लिया बेटा, रब करो, देखो बेटा मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है ना, कर लोगे। फोर्थ देखो, फाइंड ए इनवर्स वेयर ए इज इक्वल टू कितना, ए इज इक्वल टू ये दिया है, हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे। ठीक है, देखो बेटा जरा ध्यान से देखो, तो ए जो है बेटा वो कोफिशिएंट्स ही दिए हैं 4 2 3 1 1 1 3 1 -2, यही दिया है। ठीक है, यानी कि बस कंफ्यूज करने के लिए हमें ये दे दिया, वरना क्वेश्चन बेटा सेम ही है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ 4 गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखो बेटा क्या सिस्टम दिया है, 4x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 2, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1, 3x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू 5। ठीक है, देखो बेटा अब हमने क्या करना है, बोलो।
हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, विच कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एस। देखो बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म। ठीक है, देखो ए कितना दिया है बेटा, 4 1 3 2 1 1 3 1 -2। ठीक है, इंटू एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एक्स वाई जेड। ठीक है, इज इक्वल टू बी कितना है बेटा, बी है 2 1 और 5। ठीक है, तो बेटा मैं ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालो। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4 इंटू -2 -1 -2 इंटू -2 -3 +3 इंटू 1 -3। ठीक है, तो 4 इंटू -3 कितना हो गया बेटा, -12। ठीक है, -2 इंटू -5 कितना हो गया बेटा, +10। 3 इंटू -2 कितना हो गया बेटा, -6। -12 -6 कितना हो गया, -18 +10 बेटा, -8 आया, नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेट Cij denote the cofactor of Aij in A is equal to Aij। ठीक है भैया, ठीक है ना। देखो बेटा, अब हम कॉफैक्टर निकालते हैं C11। ठीक है, तो ये आपको पता है बेटा प्लस होगा। ठीक है, क्या होगा, -2 इंटू -1 -2 -1 दैट इज -3। C12 निकालते हैं। C12 क्या होगा, देखो बेटा, -2 इंटू 1 -2 और बेटा ये 1 2 माइनस होगा, है ना, -2 -3 -2 -3 इज इक्वल टू +5 आ जाएगा। C13 निकालते हैं, 1 -3 बेटा ये प्लस का होगा, 1 -3 तो ये बेटा -2 आ जाएगा। ठीक है, चलो बेटा C21 निकालो इसी तरह से। C21 मतलब माइनस, देखो बेटा इसकी बात कर रहा है तो क्या होगा, -2, इसकी बात कर रहा है ना, इसकी बात कर रहा है तो -2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, -4 और 1 इंटू 3 -3 माइनस माइनस प्लस, तो ये 7 आ गया बेटा। C22 इसकी बात कर रहा है तो -2 इंटू 4 -8 ये बेटा प्लस होगा, -8। ठीक है, और 3 इंटू 3 -9 तो ये हो गया बेटा -17। C23 इज इक्वल टू, इसकी बात कर रहा है तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास -2 इंटू 4 -8, सॉरी इसकी बात कर रहा है ना बेटा इसकी, तो ये हो जाएगा बेटा 4 -6 माइनस साइन के साथ 4 -6 इज इक्वल टू बेटा ये +2 आ जाएगा। ठीक है, 1 4 द 4 3 2 द 6 4 -6। ठीक, सेम C31 निकालो बेटा। C31 क्या होगा, तो देखो C31 है बेटा, प्लस साइन आएगा, देखो क्या हो जाएगा, 2 -3 दैट इज -1। C32 निकालो बेटा, 32 ये, तो ये हो जाएगा बेटा 4 -3 माइनस साइन के साथ आएगा बेटा 4 -3 दैट इज -1। C33 निकालते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 4 -2 प्लस साइन के साथ आएगा बेटा 4 -2 दैट इज 2। तो द कोफैक्टर मैट्रिक्स C इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा, कोफैक्टर मैट्रिक्स -3 5 -2 -3 5 -2 7 -17 2 7 -17 2 -1 -1 2 -1 -1 2। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालो बेटा।
एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स में रो को कॉलम बना देते हैं, -3 5 -2 7 -17 2 -1 -1 2। ये आ गया बेटा आपके पास एडजॉइंट ए। नाउ ए इनवर्स निकालो बेटा। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बेटा, -8 इंटू एडजॉइंट ए कितना आया है, -3 -5 2, सॉरी -3 5 -2 -3 5 -2 7 -17 2 -1 -1 2। ठीक है, अब देखो बेटा हमको निकालना है x की वैल्यू, तो बाय मैट्रिक्स मेथड ए इनवर्स आपके पास आ गया। बाय मैट्रिक्स मेथड x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की वैल्यू रखो बेटा, x क्या है, x y z। ए इनवर्स की वैल्यू रखो कितनी है, -1 अपॉन 8, ए इनवर्स -3 5 -2 7 -17 2 -1 -1 2। ठीक है, b की वैल्यू रखो बेटा, इंटू b कितना है 215 215 इज इक्वल टू -1/8 एज इट इज इंटू, पहले देखो दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 इंटू 2 कितना हुआ बेटा, -6, 7 इंटू 1 कितना हुआ बेटा, +7, -1 इंटू 5 कितना हुआ बेटा, -5। ठीक है, चलो 5 इंटू 2 कितना हुआ बेटा, 10, -17 इंटू 1 कितना हुआ बेटा, -17, -1 इंटू 5 कितना हुआ बेटा, -5, -2 इंटू 2 कितना हुआ बेटा, -4, 2 इंटू 1 कितना हुआ बेटा, +2, 2 इंटू 5 कितना हुआ बेटा, 10। ठीक है, तो देखो ये आ गया x y z इज इक्वल टू -1 अपॉन 8 इंटू, देखो बेटा -6 -5 -11 +7, तो बेटा -4 बचा, -17 -5 -22 10, ये बेटा -12 बचा, 10 + 2 12 -4, ये बेटा +8 बचा। ठीक है, देखो बेटा जब आप 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे -1/8 से, तो ये हो जाएगा बेटा -4 इंटू -1/8, ये हो जाएगा बेटा -12 इंटू -1/8, ये हो जाएगा बेटा 8 इंटू -1/8। इससे आपने क्या किया है बेटा, मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 8 से बेटा 8 कैंसिल, तो क्या है आपके पास, माइनस माइनस प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2, ये बेटा -1। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1/2, y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 3/2, z इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -1। बोलो बेटा बात समझ में आई, ये आपका आंसर। इक्वेशन बेटा अगर आंसर चेक करना हो तो इक्वेशंस में, सारी इक्वेशंस में वैल्यूज को रखो एक्स वाई जेड को, इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब हमारा क्या है, ये आंसर ठीक है। ठीक है ना, बोलो बात आई समझ में। अगर बेटा आपको आंसर चेक करना है तो आप इक्वेशंस में रखो, इक्वेशंस को सेटिस्फाई करो, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है। बोलो बात आ गई ना समझ में। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, मैं ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क में देता हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू दिस फाइंड a इनवर्स यूजिंग a इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो बेटा इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें a जो आपको दे रखा है बेटा, वो देखो यहां से अगर आप इक्वेशन से a बनाते हो, देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बेटा इस तरह का क्वेश्चन है, गिवन a इज इक्वल टू 1 -2 0 2 -1 -1 0 -2 1। ठीक है बेटा डिटर्मिनेंट ए निकालो, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो
वन इंटू -1 और बेटा -2, -1 -2 इंटू -2 0, -2 0 और +0 इंटू 2 और -0। तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया बेटा -3, ये आ गया बेटा +4 +0, तो ये आ गया बेटा 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इसका। ठीक है, चलो बेटा, लेट सी आई जे डिनोट द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, चलो बेटा मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो देखो बेटा C11 निकालें, C11 इज इक्वल टू, बेटा पता है आपको पहला प्लस होता है, ठीक है, देखो क्या होगा -1 और बेटा -2, प्लस साइन के साथ -1 -2, ये कितना आ जाएगा बेटा -3। C12 निकालें, C12 ये हो जाएगा बेटा -2 0, कितना हो जाएगा -2 0, ये माइनस साइन होगा बेटा -2 -0, तो ये बेटा +2 हो जाएगा। C13 निकालते हैं, C13 कितना आएगा माइनस माइनस +2 0, तो बेटा ये प्लस साइन होता है +2 -0, है ना, -1 इंटू -2 कितना हो गया +2 और ये 0, तो बेटा ये भी +2 आ गया। C21 इज इक्वल टू, इसकी बात कर रहा है बेटा, ठीक है, तो देखो ये कैंसिल 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 0 0, तो बेटा ये माइनस साइन के साथ 2 -0, ये बेटा -2 आ गया। C22 इज इक्वल टू, इसकी बात कर रहा है, तो बेटा 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 और 0 इंटू 0 0, तो बेटा ये प्लस साइन के साथ 1 -0 इज इक्वल टू 1 आ गया। C23 इज इक्वल टू, C23 इसकी बात कर रहा है, -1 इंटू 1 -1 0 इंटू 2 0, तो बेटा माइनस साइन के साथ -1 -0 आया, तो बेटा ये +1 आ गया। इसी तरह C31 इज इक्वल टू, इसकी बात कर रहा है बेटा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2 -2 इंटू 2 -4 और ये -1 इंटू 0 0, C31 बेटा प्लस होगा, तो ये हो जाएगा बेटा -4 -0, दैट इज -4। C32 इज इक्वल टू 32 ये वाला, तो बेटा ये हो जाएगा -2 और 0, माइनस साइन के साथ बेटा -2 -0, तो ये बेटा +2 आ जाएगा। लास्ट है बेटा C33 इज इक्वल टू दिस, तो ये हो जाएगा बेटा -1 और +4, -1 +4, तो बेटा प्लस साइन के साथ -1 +4, ये आ जाएगा बेटा आपके पास +3। ठीक है, तो द कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी बेटा C इज इक्वल टू, देखो बेटा कोफैक्टर मैट्रिक्स C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। ठीक है बेटा, अब निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कर दो बेटा ट्रांसपोज, -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3। ठीक है, ए इनवर्स क्या होगा बेटा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था बेटा 1, तो ये तो बेटा 1 हो गया इंटू -3 2 2 -2 1 1 -4 2 3, ये आ गया बेटा ए इनवर्स। ठीक है, अब देखो बेटा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर
इक्वेशन। देखो बेटा, अभी तक आपने ये दिया था ए, आपने ए इनवर्स फाइंड करके उसको दे दिया, ठीक है। अब बोला है जो आपने ए इनवर्स फाइंड किया है इसको यूज करके आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो हम लिख रहे हैं गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या है बेटा इक्वेशंस? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, कामा 2x माइनस y माइनस z इज इक्वल टू 8, कामा माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। ठीक है ना। देखो बेटा, यहां पे हम क्या करेंगे, विच कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। देखो बेटा कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ए क्या बनेगा बेटा? 1 माइनस 2, और बेटा z नहीं है तो 0, x का कॉफिशिएंट 2, y का कॉफिशिएंट -1, z का कॉफिशिएंट -1। x नहीं है बेटा, x नहीं है तो 0, y का कॉफिशिएंट -2, z का कॉफिशिएंट 1, ठीक है, इनटू x मैट्रिक्स क्या होती है? x y z। बी मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? कांस्टेंट। क्या है कांस्टेंट? 10 8 7। ठीक है, ये बेटा मैट्रिक्स ए है, ये क्या है बेटा? मैट्रिक्स एक्स है, और ये क्या है बेटा? मैट्रिक्स बी है। ठीक है, अब जरा बेटा ये वाला ए देखो, ये वाला ए जो है बेटा इसका ट्रांसपोज है ना। ये जो ए दिया है हमें, ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज है। देखो 1 माइनस 2 0, तो बेटा ये 1 माइनस 2 0, ये 2 माइनस 1, ये 2 माइनस 1 -1, ये 0 माइनस 2 1, ये 0 माइनस 2 1। ठीक है, तो बेटा ये आपको क्या दिया है? ट्रांसपोज दिया है। अब देखो ये जो दिया है बेटा, ये आपको जो ए था ये वाला ए, ये इसका ए ट्रांसपोज दिया है, ठीक है ना। ठीक है ना बेटा, तो इसका मतलब अब आपके पास जो सिस्टम बना बेटा वो बना ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी। बोलो बात समझ में आई? ये ए जो दिया है बेटा, ये क्या दिया है? ए ट्रांसपोज, यानी कि इसका ट्रांसपोज, इसका क्या दिया है बेटा? ट्रांसपोज। अब बेटा हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो बेटा आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए ट्रांसपोज का अगर डिटर्मिनेंट करें और डिटर्मिनेंट ए निकालें तो दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा? सेम। तो देखो इसका डिटर्मिनेंट कितना था? 1। तो ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी कितना होगा बेटा? 1 होगा। ठीक है, नाउ बाय मैट्रिक्स मेथड। देखो बेटा मैट्रिक्स मेथड क्या होता है? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है ना। ये आपने पढ़ा है। लेकिन बेटा ए की जगह कितना है? ए ट्रांसपोज है। ए की जगह कितना है? ए ट्रांसपोज। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी। ठीक है, देखो यहां पे कर रहा हूं मैं x की वैल्यू, चलो इसको रफ करता हूं। देखो बेटा इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा x की वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू क्या है? x y z इज इक्वल टू, बेटा ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो होता है बेटा वो क्या होता है? ए इनवर्स ट्रांसपोज। क्या होता है? ए इनवर्स ट्रांसपोज। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो। ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स का ट्रांसपोज। तो ए इनवर्स ट्रांसपोज इंटू बी। क्यों लिखा है बेटा ऐसा? क्योंकि आपने पढ़ा है अगर ए ट्रांसपोज का आपको इनवर्स दिया हो तो वो होता है बेटा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, ठीक है ना। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, देखो बेटा ए इनवर्स जो आपके पास आया वो ये है, इसका आप क्या कर दोगे? ट्रांसपोज कर दोगे। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा बेटा -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 इंटू बी। बी कितना है बेटा आपके पास? 10 8 7। चलो बेटा मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे देखो -3 इंटू 10 -30, 2 प्लस 8, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 7 14, -2 इंटू 10 -20, 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 7 7,
-4 × 10 -40, 2 × 8 16, 3 × 7 21। ठीक है, चलो x y z इज इक्वल टू, देखो बेटा 16 + 14 कितना हो गया 30 -30, ये आ गया बेटा 0। ठीक है, 8 + 7 कितना हो गया बेटा 15, ये -20 कितना बचा बेटा -5। 16 + 21 कितना हो गया बेटा 37, और ये है बेटा -40, तो कितना बचा बेटा -3। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5 और z इज इक्वल टू -3। ये बेटा आपके आंसर आ गए। ठीक है, तो जब भी बेटा आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो पहले आप इससे इनवर्स निकालो, उसके बाद देखो जो सिस्टम में इक्वेशंस दी हुई है लीनियर इक्वेशन, उनसे जो बेटा मैट्रिक्स बन रही है उस मैट्रिक्स में और गिवन मैट्रिक्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर ये मैट्रिक्स दी है और ये मैट्रिक्स दी है तो बेटा यहाँ पे देखो क्या क्या रिलेशन था, एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स की कैसी थी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी। ठीक है, तो अब हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स का यूज करके इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज की और हमने अपना आंसर निकाल लिया। बात आई समझ में? चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया बेटा, रब कर दूं? ठीक है ना, देखो मैं रब कर रहा हूं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, गिवन दैट a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस, फाइंड ab। पहले बेटा ab फाइंड करना है यूजिंग द रिजल्ट सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद बेटा ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, गिवन a इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 1 2 0 -1 3 1 0 4 2, b इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 2 -4 2 2 2 -1 -4 -4 5। ठीक है बेटा ए बी निकालते हैं, ए बी इज इक्वल, देखो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में 1 × 2 कितना हो गया बेटा 2, -1 × -4 कितना हो गया +4, 0 × 2 कितना हो गया बेटा 0। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 × 2 कितना हो गया बेटा 2 -2 0। ठीक है, फिर ये हो जाएगा बेटा -4 +4 0, ये हो जाएगा बेटा 6 -12 +8, ये हो जाएगा बेटा 6 + 6 -4, ये हो जाएगा बेटा -8 -12 +20। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 2 सॉरी 0 × 2 हो जाएगा बेटा 0 0। ठीक है, 1 × -4 हो जाएगा बेटा -4 +4, ये हो जाएगा बेटा 0 2 -2, ये हो जाएगा बेटा 0 -4 +10। ठीक है, देखो बेटा क्या आ जाएगा, ये भी आपके पास 6, ये तो कैंसिल हो गया बेटा 0, ये भी कैंसिल हो गया बेटा 0, ये क्या आ गया बेटा 6 - 12 8, 6 - 12 8, तो 6 + 8, नहीं बेटा गलती है कुछ, 2 2 2 4 बेटा, ये 4 आएगा ना 4, तो ये बेटा कैंसिल हो गया 12 0, 6 + 6 10 - 4 6, 12 - 8 20 + 20 0, -4 4 0, 2 - 2 0, -4 + 10 + 6। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ से मैं 6 कॉमन अगर ले लूँ, 6 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है,
इसका मतलब हो गया बेटा ए बी इज इक्वल टू 6, और ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आ गया ए बी इज इक्वल टू 6i। अब बेटा ए बी आपने फाइंड कर लिया, अब चलते हैं इक्वेशन पे। ठीक है, देखो अब इक्वेशन लिखेंगे हम। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्या क्या इक्वेशन दिए हैं बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 कामा 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 17, y प्लस 2z इज इक्वल टू 7। ठीक है, विच कैन बी रिटर्न है, विच कैन बी रिटर्न इन मैट्रिक्स फॉर्म एस। देखो बेटा कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास, देखो 1 माइनस 1, बेटा z नहीं है 0, यहाँ 2 3 4, यहाँ बेटा y, x नहीं है 0, y 1, z का कोफिशिएंट है बेटा 2, इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी है बेटा 3 17 7। ठीक है, देखो बेटा जरा ध्यान से इस मैट्रिक्स को देखो, ये कोई मैट्रिक्स इसी से मिल रही है, इससे मिल रही है, 1 माइनस 1 0 2 3 4 0 1 2, तो बेटा ये तो ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये बेटा आपके पास एक्स मैट्रिक्स है बेटा, ये बी नहीं है। देखो बी मैट्रिक्स हमारे पास कुछ और है, हम इसका नाम को छोड़ देते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं डी। क्या दे देते हैं, डी। तो हमारे पास है बेटा ए एक्स इज इक्वल टू कितना, डी। ठीक है, अब बेटा हमने क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, तो यहाँ से किसको रिमूव करना है, ए को रिमूव करना है, किसको रिमूव करना है, ए को रिमूव करना है। ठीक है ना, तो ए को रिमूव करने के लिए बेटा हमारे पास ए इनवर्स होना चाहिए, तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। देखो बेटा ये जो इक्वेशन आई है ए बी इज इक्वल टू 6i, इससे हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो यहां से बेटा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स डी, है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है बेटा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 6i। ठीक है, मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ से ए इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बेटा मैं ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ए कहाँ पे है, यहाँ आगे, तो बेटा प्री मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऑन प्री मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स इन बोथ साइड। तो देखो बेटा ये हो गया ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू, देखो बेटा 6 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, तो बेटा मैट्रिक्स मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेगा, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेगा आई के साथ। ठीक है, तो देखो बेटा ए इनवर्स ए कितना हो गया, आई बी इज इक्वल टू 6, ए इनवर्स आई कितना हो गया, ए इनवर्स, तो आई बी का मतलब हो गया बेटा बी इज इक्वल टू 6 ए इनवर्स। यहाँ से बेटा अगर ए इनवर्स निकालें तो ए इनवर्स कितना आ गया, 1/6 इंटू बी। तो बेटा ए इनवर्स की वैल्यू है 1/6 इंटू बी मैट्रिक्स। तो देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 इंटू बी मैट्रिक्स कौन सी है बेटा, 2 2 -4 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। ठीक है, ये बेटा ए इनवर्स आ गया। इसको बेटा अगर आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू है बेटा ए इनवर्स डी, तो x की वैल्यू रखो x x y z, ए इनवर्स कितना है बेटा 1/6 इंटू 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। ठीक है, इंटू डी कितना है बेटा 3 17 7। देखो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई ये 1/6 तो एज इट इज इंटू, देखो बेटा 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू 17 34
-7 × 4 -28, ठीक है। -4 × 3 -12, 2 × 17 +34, -4 × 7 -28, ठीक है। 2 × 3 6, -1 × 17 -17, 5 × 7 35। ये आ गया बेटा आपके पास x y z इज इक्वल टू 1/6 इंटू, देखो बेटा 34 -28 कितना हो गया 6, 6 + 6 कितना हो गया बेटा 12, ठीक है। -12 और -28 ये कितना हो गया बेटा -40, है ना। -40 + 34 ये आ गया बेटा -6, ठीक है। +35 एंड 6 41, देखो 35 -17 हो गया बेटा 18, कितना बचा प्लस का 18, +18 और +6 बेटा ये हो गया 24, कितना हो गया 24, ठीक है। चलो ठीक है बेटा 1/6 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो ये हो जाएगा देखो 12 × 1/6, ये हो जाएगा -6 × 1/6, ये हो जाएगा 24 × 1/6, 6 2 ज़ा 12, 6 6 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो बेटा आपके पास क्या मैट्रिक्स आई, मैट्रिक्स आ गई बेटा 2 -1 4, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, y इज इक्वल टू -1 और z इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4, बस आंसर, ठीक है ना। बस ट्विस्ट क्या है बेटा, ए बी से, जो ए बी है इससे हमने ए इनवर्स निकालना है, बात आई समझ में। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, देखो बताता हूँ कैसे। ले लिया बेटा, रब कर दूं ना, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट ए मैट्रिक्स ये दिया है, बी मैट्रिक्स ये दिया है, फाइंड ए बी यूजिंग द रिजल्ट सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशंस बेटा आपको फाइंड करनी है। देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन है, ए इज इक्वल टू -5 7 1 1 1 -1 3 -5 1, b is equal to 1 3 2 1 2 1 2 1 3, बेटा ए बी फाइंड करना है। चलो ए बी फाइंड करते हैं, ए बी इज इक्वल टू, चलो बेटा मल्टीप्लाई करो, देखो -5 × 1 -5 प्लस 1 × 3 3 प्लस 3 × 2 6, -5 × 1 -5, 1 × 2 + 2, 3 × 1 3, -5 × 2 -10, 1 × 1 1, 3 × 3 9, ठीक है। 7 × 1 7 प्लस 1 × 3 3, -5 × 2 -10, 7 × 1 7, 1 × 2 2, -5 × 1 -5, है ना। 7 × 1 1 × 2 -5 × -5, ठीक है। देखो तो 7 × 2 14, 1 × 1 1, -5 × 3 -15, 1 × 1 1, -1 × 3 -3, 1 × 2 2, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 1 -2 + 1, ये हो जाएगा बेटा 2 -1 + 3, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, -1 × -1 1 × 3 3, देखो बेटा ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया बेटा आपके पास -5 3 6, तो 3 + 6 9, -5 -4, सॉरी +4 बेटा +4, -5 और बेटा +5 0,
9 प्लस 1 10 माइनस 10 0, 7 प्लस 3 10 माइनस 10 0, 7 प्लस 2 9 माइनस 4 5 4, 14 प्लस 1 15 माइनस 15 0, 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 2 1। तो ये हो गया बेटा 1 माइनस 2 1 1 0, 2 प्लस 3 5 माइनस 1 4। देखो बेटा यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू 4 बेटा कॉमन लिया, क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 4 इंटू, ये कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब चलते हैं बेटा जो इक्वेशन दी है हमें उस पे। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन देखो बेटा क्या इक्वेशन दी है, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7, 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 2। ठीक है, विच कैन बी, विच कैन बी रिटर्न इन द इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म एस। देखो बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इनको, देखो बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा देखो 1 1 2, ठीक है, 3 2 1, 3 2 1, 2 1 3, 2 1 3 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 7 2, 1 7 2। ठीक है, देखो बेटा इस मैट्रिक्स को देखो, पहचानो कौन सी मैट्रिक्स है। मुझे लग रहा है बी, 1 1 2 3 2 1 2 1 3, ये तो है बेटा बी, ये है बेटा एक्स। बेटा बी, ए और बी आपके पास है, इसका नाम कुछ और रख लो डी। तो ये है बेटा आपके पास बी एक्स इज इक्वल टू डी, एक्स इज इक्वल टू बेटा बी इनवर्स डी। यानी कि बेटा आपको बी इनवर्स फाइंड करना है, कहां से फाइंड करना है, इससे। देखो यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कितनी है बेटा, ए बी इज इक्वल टू 4i। देखो बेटा आपको फाइंड करना है बी इनवर्स, तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए बेटा आपको यहां से बी हटाना है। तो बी हटाने के लिए ऑन पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए बी, बी इनवर्स इज इक्वल टू 4i बी इनवर्स। देखो बेटा बी बी इनवर्स हो जाएगा आई, ए आई इज इक्वल टू 4i बी इनवर्स हो जाएगा बेटा बी इनवर्स। ठीक है, ए आई का मतलब हो गया बेटा ए इज इक्वल टू 4 बी इनवर्स। बी इनवर्स निकालना है बेटा, बी इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 1/4 इंटू ए। तो बेटा 1/4 इंटू ए कितना है, -571, -571 1 1 -1 3 -5 1, ये बेटा आपके पास क्या आ गया, बी इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू बेटा इसमें रख दो और आंसर निकाल दो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू बी इनवर्स डी। तो बेटा x की वैल्यू रखेंगे, x y z इज इक्वल टू बी इनवर्स, बी इनवर्स कितना है आपके पास में 1/4 -5 7 1 1 1 -1 3 -5 1। ठीक है, इंटू डी कितना है आपके पास में 172,
7 2। चलो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं 1/4। देखो -5 × 1 -5 +7 +6, ठीक है। 7 × 1 7 +7 -10, 1 × 1 1 -7 +2, ठीक है। तो बेटा x y z = 1/4 इंटू 7 + 6 कितना हो गया बेटा 13 -5 ये आ गया बेटा 8, 14 -10 ये आ गया बेटा 4, -7 + 3 ये आ गया बेटा -4। 1/4 की मल्टीप्लाई कर दो बेटा अंदर, 8 × 1/4, 4 × 1/4 -4 × 1/4, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2 1 -1, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा x = आ गया 2, y = आ गया बेटा 1 और z = आ गया बेटा -1, ठीक है आंसर। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब करूं। देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, a = दिस, b = दिस, फाइंड ए बी। बेटा सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस क्या आएगा ये देखो। सॉल्यूशन गिवन a = 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4, b = -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2, ठीक है। ए बी फाइंड करते हैं बेटा। ए बी = देखो बेटा 1 × -2 -2 -1 × 9 -9 2 × 6 +12, ठीक है। 1 × 0 0 -1 × 2 -2 2 × 1 +2 1 × 1 1 -1 × -3 +3 2 × -2 -4 0 × -2 0 2 × 9 +18 -3 × 6 -18, ठीक है। 0 × 0 0 2 × 2 4 -3 × 1 -3 0 × 1 0 2 × -3 -6 -3 × -2 +6 3 × -2 -6 -2 × 9 -18 4 × 6 24 3 × 0 0 -2 × 2 -4 4 × 4 1 4 × 1 4, ठीक है। 3 × 1 3 -2 × -3 +6 4 × -2 -8 = देखो बेटा -2 -9 -11 +12 कितना बचा बेटा 1, ये हो गया बेटा 0 0 0, ये हो गया बेटा 1, ये हो गया बेटा 0, ये हो गया बेटा 0, ये हो गया बेटा 0, ये हो गया बेटा 1, ठीक है। ये कौन सी मैट्रिक्स है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए बी = कितना आ गया बेटा आई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बेटा इक्वेशंस की बात करते हैं। तो देखो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, लिखो बेटा क्या है इक्वेशंस। x + 3z = 9 -x + 2y - 2z = 4 and 2x - 3y + 4z = -3, ठीक है। which can be written in matrix form
मैट्रिक्स फॉर्म एज, देखो बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको, ये है बेटा 1, वाई नहीं है तो 0, जेड 3, ठीक है, -1 2 -2 2 -3 4, ये है बेटा हमारे पास x y z इज इक्वल टू, ये है बेटा हमारे पास 9 4 -2, ठीक है। देखो बेटा इसको देखो, ये मैट्रिक्स किसी से मिल रही है 1 -1 2 0 2 -3 0 2 -3 3 -2 4, बेटा ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, यानी कि ये है बेटा ए ट्रांसपोज, ये बेटा आपके पास x है और ये बेटा आप d मान लो, क्योंकि b तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो बेटा हमारे पास a ट्रांसपोज x इज इक्वल टू कितना है d, x निकालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा a ट्रांसपोज इनवर्स इनटू d, ठीक है। अब चूंकि सिंस a ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स ट्रांसपोज इनटू d, तो बेटा आपको a इनवर्स निकालना है। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, बेटा इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी इज इक्वल टू कितना है, ए बी इज इक्वल टू है बेटा आई, आपको क्या निकालना है बेटा ए इनवर्स, तो बेटा ए को रिमूव करो यहां से, तो ए रिमूव कैसे होगा, ऑन प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। देखो बेटा दो, ठीक है, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये हो जाएगा बेटा ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, बेटा ये हो जाएगा आई बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है, बी इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा बी ऑन ट्रांसपोज बोथ साइड, बेटा दोनों तरफ मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, ये हो जाएगा ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, तो बेटा ए इनवर्स ट्रांसपोज की वैल्यू हमको चाहिए, तो ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, देखो कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज हो जाएगा बेटा -201 92 -3 61 -2 -2, ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपके पास ए इनवर्स ट्रांसपोज। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है बेटा इक्वेशन 2, नहीं बेटा इसको इक्वेशन 2 नहीं मानना, ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू ए इनवर्स ट्रांसपोज इनटू डी, ये डी कहां से आ गया बेटा, ठीक है, ए इनवर्स ट्रांसपोज इनटू डी, ये है बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू कितना है बेटा ए इनवर्स ट्रांसपोज इनटू डी, x की वैल्यू रखो x y z इज इक्वल टू ए इनवर्स ट्रांसपोज कितना है बेटा -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2 इंटू डी कितना है बेटा 9 4 -3, चलो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इंटू 9 -18 प्लस 36 -18 0 प्लस 8 -3 9 -12 प्लस 6 x y z इज इक्वल टू -18 -16 प्लस 16 0 8 -3 5 9 -12 -3 प्लस 6 9 प्लस 6 कितना हो गया बेटा 15 -12, ये बचा बेटा 3, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स देखो बेटा x कितना आ गया 0, y कितना आ गया 5 और z कितना आ गया बेटा 3, आंसर।
ठीक है बेटा, बात आ गई ना समझ में? ठीक है, तो बेटा आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे बेटा। टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कॉलम और रो में बेटा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं हम, वो किस तरह से यूज करते हैं और उसकी हेल्प से इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बेटा इतना है। ठीक है, चलो बेटा, अब मैंने अपना काम किया बेटा, आप लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 8 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और बेटा थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते हैं। ठीक है ना?